वो मसला ये है कि एक शख्स पेशाब के कतरे टपकने का मरीज है, यानी उसको पेशाब के कतरे बार बार टपकते रहते हैं। वो शख्स नमाज को किस तरह पढ़े? तो आप है दीन का ये मरकज मुफ्ती निशात आलम, ये दीन का तर्जमा है मुफ्ती निशात आलम। इनकी फिक्र तो देखो, इनकी तड़प तो देखो, तबलीग दीन का ये चैनल मुफ्ती निशात आलम। जिस मसले को मैं बतलाने जा रहा हूं वो मसला बहुत अहम मसला है, लिहाजा मेरी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाएं, अपने दोस्तों अहबाब में शेयर करें, मसला अच्छी तरह जहन नशी कर लें। मसला ये है, इस मसले को बहुत भाइयों ने हमसे पूछा है, इस सवाल की तरफ से बहुत लोग परेशान हैं, बहुत लोग पूछते हैं। हम मेरठ सफर में थे तो वहां पे भी हमसे ये मसला पूछा गया, तो इस मसले को बहुत लोगों ने पूछा है, कमेंट भी किया है इस मसले के बारे में। वो मसला ये है कि एक शख्स पेशाब के कतरे टपकने का मरीज है, यानी उसको पेशाब के कतरे बार बार टपकते रहते हैं। वो शख्स नमाज को किस तरह पढ़े? तो आप इस मसले को अच्छी तरह जहन नशी कर लें कि जिस शख्स को बार बार पेशाब के कतरा टपकने का मर्ज है, यानी उसका वुजू टिकता ही नहीं है और ये सूरत पूरी नमाज के वक्त तक रहती है, तो ऐसा शख्स शरई एतबार से फिर वो माजूर है। इस माजूर शख्स का हुक्म ये है कि नमाज, जब भी नमाज का वक्त होगा उस नमाज के वक्त में ये वजू करे, फिर उस वजू से उस नमाज के वक्त में जितनी चाहे नवाफिल, जितने चाहे फराइज पढ़े। इसके चाहे कितनी बार बार पेशाब के कतरे टपके, इसका वजू नहीं टूटेगा। लेकिन अगर इस री खारिज हो जाती है, क्योंकि इसको बीमारी पेशाब के कतरे टपकने की है, री खारिज हो जाती है तो इसका वजू टूट जाएगा। या किसी बंदे को री खारिज, बार बार री खारिज होने की बीमारी है और ये उसको इस कदर बीमारी है कि उसका वजू टिकता ही नहीं है, पूरी नमाज के वक्त तक इसका वजू टिकता ही नहीं, ये नमाज पढ़ ही नहीं पाता कि इसका वजू टूट जाता है, तो इस शख्स का भी यही हुक्म है कि ये शरई एतबार से माजूर हो चुका, जब तक इसकी ये बीमारी दूर ना हो यह माजूर ही रहेगा। और इस माजूर का शख्स ये हुक्म है कि नमाज के वक्त में यह वजू करें और फिर उस वजू से उस नमाज के वक्त में जितने चाहे फराइज, जितने चाहे नवाफिल पढ़ें। नमाज का वक्त जैसे ही खत्म होगा इसका वजू भी खत्म हो जाएगा, अगली नमाज के वक्त में फिर वजू करें, उस वजू से उस नमाज के वक्त में जितना चाहे फराइज, जितने चाहे नवाफिल पढ़ें। नमाज का वक्त खत्म होगा, इनका वजू भी खत्म हो जाएगा। ये बात याद रखें कि जो उजुर है, मसलन पेशाब के बार बार कतरे टपकने का उजुर है, तो अगर री खारिज हो या और कोई जिसका वजू टूट जाता है वो चीज लायक हो तो उसका वजू टूट जाएगा। जिस चीज का उजुर है, बार बार पेशाब के कतरे टपकने का उजुर है, तो इसका वजू उनका नहीं टूटेगा। या किसी को री खारिज की बीमारी है, तो अगर री खारिज बार बार हो रही है तो उससे तो उनका वजू नहीं टूटेगा, लेकिन इसके अलावा अगर उनका पेशाब का कतरा टपक जाता है या किसी और वजह से उनका वजू टूट जाता है तो टूट जाएगा। और ये शख्स माजूर उस वक्त तक रहेगा जब तक इसकी बीमारी दूर ना हो जाए, यानी ये वजू करे, वजू करके नमाज पढ़े और इसकी ये बीमारी जो थी, मसलन पेशाब के कतरे टपकने की, पूरी नमाज के अंदर एक भी इसको पेशाब का कतरा ना टपके, या पूरी नमाज के वक्त में इसको एक भी बार इसका पेशाब का कतरा ना टपके, तो समझा जाएगा कि ये शख्स बिल्कुल ठीक हो गया है, इसकी बीमारी दूर हो गई है।